चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की डिटेल वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि किस रफ्तार से कज़ाफ़ी स्टेडियम में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 डिफरेंट नोयत के रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। सबसे पहले मेन बिल्डिंग जो 2 डिफरेंट बिल्डिंग पर मुश्तमिल है, एक पीसीबी ऑफिशियल्स का ऑफिस है और दूसरा स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल पवेलियन है। इस मेन बिल्डिंग का काम सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर काम की नोयत किस किस्म की है। इसके अलावा जो दूसरा काम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में चल रहा है वो ट्रेंच या मोट की खुदाई है। जिस तरह ट्रेंच बनाई जा रही है, खंदक बनाई जा रही है ताकि जो जंगलें हैं उनको ख़त्म करके लोगों के लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर किया जा सके। ट्रेंच का काम किस हद तक मुकम्मल हो गया है, कितना काम ट्रेंच का रहता है और आइंदा आने वाले कितने दिन जो है वो लगेंगे ट्रेंच का काम मुकम्मल होने में, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो इस वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो पाइलिंग प्रोसेस का है एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स जिससे लोगों का फ़ैन एक्सपीरियंस या लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर किया जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम के किन इंक्लोयर्स में ज़्यादा पाइलिंग का जो काम है वो हो चुका है, सईद अनवर इंक्लोयर, बाकी तमाम तर इंक्लोयर्स में जो पाइलिंग की प्रोग्रेस है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे एंड वंस अगेन आपको बताएंगे कि कितनी जल्दी ये काम मुकम्मल हो जाएगा। क्या 31 दिसंबर जो डेडलाइन दी गई है तब तक कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम मुकम्मल हो पाएगा या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इस पूरे प्रोजेक्ट की बेस है कि क्या लोगों के लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर बनाया जाएगा या नहीं, क्या लोग क्रिकेट को एंजॉय कर पाएंगे या नहीं। ये तमाम तर प्रोसेसेस जो हैं वो इन डिटेल और इन डेप्थ आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये प्रोजेक्ट जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले जनाब आते हैं मेन बिल्डिंग की जानिब कि मेन बिल्डिंग जो 2 डिफरेंट बिल्डिंग्स पर कंसिस्ट करती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पीसीबी ऑफिशियल्स के ऑफिसेज दिखाई देंगे और दूसरा जो है वो मेन पवेलियन दिखाई देगा। अब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो में एक एक्सक्लूसिव नक्शा हम आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जो अगरचे हम डायरेक्ट सोर्स जो है वो एक यूट्यूब चैनल है हामिद ऑफिशियल, सबसे पहले हमें उन्हें क्रेडिट देना होगा कि जिन्होंने ये जो मैप है उसको एक्वायर किया है। तो सबसे पहले हम आपको उस मैप के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि काम एग्जैक्ट चल क्या रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में और किस स्पीड पर किस रफ्तार से ये काम किया जाएगा। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं दिस इज़ इंडिकेटिंग के एग्जैक्ट इस मेन बिल्डिंग में या इस पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने क्या जा रहा है। सबसे पहले मेन बिल्डिंग से बात करने से पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में ओवरऑल नई पवेलियन की सीटिंग है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग मीडिया सेंटर है, प्लेयर्स का एरिया है, पिच हो गए या न्यू कॉन्कोर्स जो है वो बनने जा रहा है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो आप कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में नई देखेंगे या कुछ चीज़ें एग्जिस्टिंग है या कुछ चीज़ों से मुतल्लिक जो है वो उनको नया बनाया जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव मैप जो है या ये विजुअल्स जो है इनका क्रेडिट मैंने आपको पहले बताया कि ये हामिद ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है इनको जाता है कि इन्होंने ये विजुअल्स एक्वायर करने की कोशिश की है। खैर वीडियो में आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ें एग्जैक्ट है क्या। सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की जानिब आते हैं एंड दैट इज़ द मेन बिल्डिंग। और इस मेन बिल्डिंग में भी पवेलियन एरिया पर किस हद तक काम चल रहा है वो आप देख सकते हैं जनाब के फर्स्ट फ्लोर पर स्टील स्ट्रक्चर के मुताबिक पवेलियन बनाए जाने का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। ग्राउंड फ्लोर का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब लोग अक्सर सवाल करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि भाई ये स्टील स्ट्रक्चर ही क्यों लगाया गया है। तो एक तो ये है कि ये स्टील स्ट्रक्चर होता बहुत पायदार है, बड़ी ड्यूरेबल चीज़ है ये। सेकेंडली ये टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन। अगर मैं आपको अभी चूँकि वक्त कम है, कोशिश करते हैं कि कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। अगर आप एक हफ़्ता या 10 दिन पहले की विजुअल्स देखें या वीडियो देखें तो ये बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी 10 दिन पहले। तो ये स्टील स्ट्रक्चर का कमाल है कि ये थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रोग्रेस या ज़्यादा काम हो जाता है। अब आप ये विजुअल्स और एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं कि स्टील स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग है उसको किस तरह सजाया और किस तरह उसको बनाया जा रहा है। और इसका भी मेन पर्पज़ ये है कि यहाँ पर पवेलियन बनाया जाएगा और पवेलियन के नीचे जो है वो लोगों के बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट बनाई जाएगी। अब इन विजुअल से आपको बेहतर आइडिया हो रहा है कि किस तरह यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जो पवेलियन बनाया जा रहा है उसके आगे जो बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि किस तरह लोग बैठेंगे और यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और बाकी जो क्रिकेटिंग एक्शन है वो एंजॉय करेंगे। खैर थोड़ा और प्रोग्रेस आपको बता देते हैं इस मेन बिल्डिंग के बारे में कि इसकी जो पहला जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर जो है वो बना दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर भी इसके बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अब यहाँ से
आप यहाँ स्टैंड्स भी देखेंगे और यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस भी मिलेगी आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर की ये जानिब इसकी भी। सीढ़ियों का उस इस्तेमाल सिलसिले करें। में कहीं न कहीं आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी, कहीं न कहीं आप जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि लिफ्ट भी लगाई जाएगी। तो ये प्रोग्रेस है काम की व्हेन इट कम्स टू द मेन बिल्डिंग, या फिर आप पवेलियन कह लें कि पवेलियन में काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 31 दिसंबर जो कि डेडलाइन है इस काम को मुकम्मल करने की, तब तक अगर काम पूरा भी नहीं होता तो लगभग 95% या 90% जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह कुछ शेप अप कर रहा है ये ग्राउंड फ्लोर कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग का। अब चलते हैं जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड दैट इज़ ट्रेंच मोट कह लें या खंदक कह लें, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के 3D मॉडल में भी हमें नज़र आई कि एक खंदक बनाई जा रही है। आप पहले तो इसका पर्पस समझ लें कि चूँकि जंगले को ख़त्म किया गया है, स्टैंड्स को एक्शन से करीब लाने के लिए खंदक बनाई गई है। दुनिया के बड़े हमने क्रिकेट स्टेडियम्स देखे हैं, वहाँ पर भी इसी किस्म का कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब पहले तो आप ये समझ लें कि भाई इसके अंदर बॉल नहीं जाएगी या बॉल कहीं गुम नहीं हो जाएगी या कोई प्लेयर या कोई तमाशाई इसके अंदर गिरेगा नहीं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं कि भाई एक्शन से कितना करीब आएंगे क्रिकेट फैंस, तो वो समझने के लिए आपको ये विजुअल्स देखना ज़रूरी है कि जहाँ स्टैंड ख़त्म हो रहा है या जहाँ पर जो पाइलिंग का काम किया जा रहा है उससे बहुत करीब है ये मोट या ये खंदक। तो ये इंडिकेट करता है कि एक्शन से बहुत ज़्यादा करीब होंगे क्रिकेट फैंस जब वो मैच देखने आएंगे। अब आ जाते हैं इस ट्रेंच की कॉम्पोजिशन के बारे में। बेसिकली इसके अंदर भी एक प्रॉपर पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है वो फिल इन किया गया है, कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया गया है। लेकिन ये इनक्लोजर सईद अनवर इनक्लोजर ऐसा है जिसके बाहर ये जो ट्रेंच का काम है ये अब मुकम्मल नहीं हुआ। यानी जो अगर आप थोड़ी प्रोग्रेस की बात करें ट्रेंच की, तो ये 90-95% ये काम मुकम्मल हो चुका है। यानी मेन बिल्डिंग के राइट जावेद मियाँदाद इनक्लोजर से अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपको भरपूर अंदाज से ये काम मुकम्मल दिखाई देगा। और अब ये काम दूसरी डायरेक्शन में टुवर्ड्स इमरान खान इनक्लोजर और वहाँ से लीडिंग इट टुवर्ड्स द मीडिया सेंटर, अब ये उस डायरेक्शन में काम जो है वो कंप्लीट किया जा रहा है। और आप जल्द देखेंगे कि ये जो खंदक का काम है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा विद इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट वीक। यानी अब जो अगला वीक स्टार्ट होगा मंडे से ऑनवर्ड्स, ये प्रॉब्ली लास्ट वीक होगा जहाँ आप ये खंदक या मोट या ट्रेंच का काम जो है वो देख लेंगे। और ये बर्ड आई व्यू है, ये ड्रोन फुटेज है। वंस अगेन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं क्रेडिट ज़रूर देता हूँ, ये एक्सप्लोर पीके से हमारे भाई हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त फुटेज बनाते हैं और आप इनका चैनल भी अक्सर औकात देखते होंगे रेनोवेशन के काम के लिए। तो ये आपको बेहतर अंदाज से पता लग रहा है इन विजुअल से कि कितना काम जो है वो ट्रेंच का मुकम्मल हो गया है। मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के राइट साइड पर स्ट्रक्चर स्टील का मुकम्मल कर लिया गया है, बस उसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग करके एक प्रॉपर शेप देना बाकी है मोट को। और उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रेंच का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब ट्रेंच से लोगों को ऑब्वियसली व्यूइंग एक्सपीरियंस और उनका जो एंगल है तमाम तर चीज़ें बेहतर होंगी और वो एक्शन से करीब आकर क्रिकेट से लुत्फानंदोज होंगे। ट्रेंच के बाद जनाब आ जाते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के आज की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पे, और वो है पाइलिंग प्रोसेस से रिलेटेड। अब आपको ये समझना है कि चूँकि स्टैंड्स जो हैं वो ऑलरेडी तोड़ दिए गए हैं, पूरे ग्राउंड की छत को डिमोलिश किया गया है, पूरे ग्राउंड के स्टैंड्स को डिमोलिश किया गया है। इस वजह से अब यहाँ पर नए स्टैंड्स बनाए जाएंगे। अब नए स्टैंड्स एक्शन से कितना करीब होंगे, सबसे पहले तो आप डेवलपमेंट के हिसाब से समझ लें कि सईद अनवर इनक्लोजर जो है वो सबसे आगे है। यहाँ पर पाइलिंग का प्रोसेस या यहाँ पर खुदाई का काम या ड्रिलिंग का काम सबसे ज़्यादा मुकम्मल किया गया है। और एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर भी जो है वो बना दिया गया है, एक बेस और फाउंडेशन भी बना दी गई है जिस हिसाब से यहाँ पर नए स्टैंड्स बनाए जाएंगे। कंक्रीट स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जो स्टैंड्स हैं वो हमें दिखाई देंगे, लेकिन इनसे मुतल्लिक बड़ी अपडेट ये है कि ये सिटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। यानी 18 से 20 हज़ार के दरमियान वाली सिटिंग कैपेसिटी अब 34,000 पर मुश्तमिल होगी। ये सईद अनवर इनक्लोजर के आप विजुअल्स देख रहे हैं कि कितना करीब एक्शन है, यानी मोट से कितना करीब, ट्रेंच से कितने करीब ये स्टैंड्स हैं। तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि लोगों के लिए जो है वो देखने का एक्सपीरियंस बेहतर होगा। अब यहाँ से एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल लेकिन सिंगल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो लोग अक्सर सवाल करते हैं वीडियो के नीचे कि क्या ये सिंगल टियर होगा या डबल टियर होगा। तो जनाब ये सिंगल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स हैं ग्राउंड के तमाम इनक्लोजर्स में, अपार्ट फ्रॉम पवेलियन एंड अपार्ट फ्रॉम मेन बिल्डिंग। ग्राउंड के तमाम तर इनक्लोजर्स में जो पाइलिंग का काम है वो शुरू कर दिया गया है। बहुत से इनक्लोजर्स में पाइलिंग का काम मुकम्मल भी हो चुका है। तो पाइलिंग के काम में आप ये देखेंगे कि किस तरह होल्स को डिग किया जाता है, उसके बाद होल्स को डिग करने के बाद वहाँ पर
वो प्रॉपर कंक्रीट की फिलिंग की जाती है, प्रॉपर स्टील का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यानी जिस तरह इमारत की नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती है। और एक क्लोज़अप व्यू आपको दिखाते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि किस तरह ये जो पाइलिंग का प्रोसेस है या उसके बाद जो गार्डर बनाए जा रहे हैं वो किस तरह के होंगे। और इन पर मुश्तमिल जो है वो आप स्टैंड्स देखेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, इतने एलिवेटेड स्टैंड्स होंगे लोगों के लिए। जो व्यूइंग एंगल है, अब से कुछ दिन पहले मीडिया के लिए एक ब्रीफिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ मीडिया के लोगों को ये बताया गया था कि किस तरह उनका जो व्यूइंग एंगल है वो बेहतर किया जाएगा। खैर, अब आपके साथ जो अपडेट हम शेयर कर रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द रूफ़, क्योंकि जो नया एक मॉडल सामने आया उसके मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल सा रूफ़ जो है वो रखा गया है। आप रिंग ऑफ फायर पर मुश्तमिल जो जिस तरह का स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं, अक्सर लोग वीडियोस में बात करते हैं जी रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड, बिल्कुल उस किस्म का आपको व्यू यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ऑर्डनरी जो लाइट्स होती हैं, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ऑर्डनरी लाइट्स लगाई जाती हैं, वही ऑर्डनरी लाइट्स होंगी। और स्टेडियम की छत को जो है वो तब्दील करके थोड़ी बेहतर छत जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की कर दी जाएगी, नई छत लगाई जाएगी, ताकि जो देखने का एक्सपीरियंस है लोगों का, जो टीवी स्क्रीन पर लोग देखते हैं उनको देखने में बड़ा ज़बरदस्त जो है वो यहाँ का व्यू है। दूसरी जानिब जनाब, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो है वो काम चल रहा है, उसके बाहर एक बड़ी डेवलपमेंट अपडेट है और आपको क्रेडिट देना होगा वासा को, या जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स, पीसीबी, तमाम तर लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में ये वाटर टैंक जो कि 4 मिलियन गैलन्स हैं पानी ये स्टोर करेगा, इस वाटर टैंक को रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया है। तमाम तर जो इसके स्टोरेज का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया और ये वाटर टैंक जो है वो अब रेडी है। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी, जहां हमने आपके साथ काम की प्रोग्रेस शेयर किया और आपको बताया कि ये कितने डिस्टेंस पे आप देखेंगे कि स्टैंड्स होंगे और कितने डिस्टेंस पे जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लोग मैच देख पाएंगे। 2 डिफरेंट जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, एक मेन बिल्डिंग है, एक पवेलियन है, वहाँ पर काम की प्रोग्रेस कितनी है ये आपके साथ इस वीडियो में हमने शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा।